अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी पहचान और मेरी पहचान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा ज़ैनब। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा ज़रमीना नासिर साहिबा। ग़ीबत के ताल्लुक़ से आज गुफ्तगू की जा रही है और वाकई हकीकतन ये इतना अहम मौजू है जिसको हम शायद इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। हम रैंडमली बहुत सारी बातें ऐसी कर जाते हैं जिस चीज़ का हमें इदराक ही नहीं होता कि हम इतनी शदीद बीमारी में, इतनी शदीद बुराई में, इस कदर बड़े गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हैं और उसमें मुलव्विस होते जा रहे हैं। आप ये बताइएगा कि ग़ीबत, अब एक शख्स को ये इदराक हो गया कि वो ग़ीबत कर रहा है, उसने अल्लाह के हुज़ूर माफ़ी मांग ली, उस शख्स से भी माफ़ी मांग ली, पूरी सोसाइटी पर इसका क्या इम्पेक्ट होता है, इसके क्या नुकसानात हैं, इसके क्या आफ़ात हैं, इस हवाले से इस पर कुछ रोशनी डालिएगा। देखिए ज़ैनब, मुंह में ज़ुबान सब रखते हैं जी, मगर कमाल वो करते हैं जो इसे संभाल कर रखते हैं। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाते हैं, अरे भाई, इसलिए क्या धागा लपेट कर हाँ। और जुबान को संभाल कर लंबा रखना धागा चाहिए। और लंबी जुबान, दोबारा कहिएगा भाई, आप लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाते हैं, इसलिए धागा लपेट कर और जुबान संभाल कर रखनी चाहिए। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें एक जुबान और दो कान इसीलिए दिए कि इन कानों से अच्छी बात करें और जहाँ बुरी बातें हो रही हैं अपनी जुबान को खामोश रखें। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजरे तो देखा कि वहां पर उन्हें सख्त बदबू महसूस हुई, तो साहबे कराम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये किस चीज़ की बदबू आ रही है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उन लोगों की ज़ुबानों की बदबू है जो झूठ बोलते थे, ग़ीबत करते थे, ऐबजोई करते थे, इल्ज़ाम तराशियाँ करते थे और दूसरों की इज्जतों से खेला करते थे। देखिए, ग़ीबत को मैंने दूसरी दफ़ा दोहरा रही हूँ कि दूसरों के, आप किसी के लिए किसी का कहीं रिश्ता तय हो रहा है, आप कह दें भी उसकी तो बहुत उम्र ज़्यादा है, उसका तो रंग अच्छा नहीं, उसके तो घर का माहौल ऐसा नहीं है, हाँ। वो तो सुबह अगर जॉब करने भी जा रही है, सुबह जा रही है और शाम को वापस आ रही है। देखिए, ये बहुत बुरी बात है, बुरा फेल भी है, बुरा अमल भी है और दीन इस्लाम ने भी इसकी मज़म्मत फरमाई है कि हम किसी पर इल्ज़ाम तराशी न करें, किसी के लिए ग़ीबत करके बेबुनियाद बातें उसके लिए ना करें। हज़रत अली करम अल्लाह वजह ने फरमाया कि दूसरों के ऐबों से अपनी जुबान को आलूदा मत करो, ऐब तुम्हारे अंदर भी मौजूद हैं और जुबान दूसरों के पास भी। देखिए, ग़ीबत करने वाला जो है, जो ग़ीबत करता है वो माशरे में भी बड़ी बेइज्जती और रुसवाई की ज़िंदगी गुजारता है और आखिरत में भी जहन्नुम उसका मुक़द्दर होता है। लोग उसके पास बैठने से कतराते हैं कि यार जहाँ बैठो उसके पास ये बुरी बातें करता है, हमेशा इसके पास कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरों की बातें आके करने लगता है कि दूसरों के घरों में क्या हो रहा है, दूसरों का कहाँ रिश्ता तय हो रहा है, कौन शख्स कहाँ पर जा रहा है, किस वक्त आ रहा है, ये तमाम बातें जो है गैर अखलाकी बातें हैं और हमें गैर अखलाकी बातों से परहेज करना चाहिए। अच्छा, उसकी इज्जत वक़ार में कमी हो जाती है, वो रुसवाई की जिंदगी गुजारता है, वो दुनिया में भी रुसवा होता है और आखिरत में भी रुसवा होता है। हज़रत मुआज़ बिन जबल आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे कोई नसीहत फरमाइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुआज़, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न कर, अल्लाह की इबादत कर, ज़कात अदा कर, खैरात दे, सदका दे। फिर इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक पकड़कर कहा कि इसकी हिफाजत कर, ये मुंह से निकली बातें, ग़ीबत करना, इल्ज़ाम लगाना, चोरी करना, किसी के खिलाफ फितना फसाद की बातें पहुंचाना, तो जो इंसानों को मुंह के बल जो है जहन्नुम की आग में ले जाएंगे। और देखिए कि ग़ीबत करने वाला जो हैगा, मैं तो कहती हूँ कि ज़ैनब किसी भी पार्टी में जाए, कहीं भी जाए, अमूमन लोग उससे बातें, जो अच्छे लोग हैं, जिनकी अच्छी सोच है, वो अमूमन उससे इज्तनाब करते हैं, मिलने से गुरेज के। हम कहते हैं ना, जहाँ बैठो, मैंने तो शोहरत के मुंह से कभी भी किसी की अच्छाई, आप सही फरमा रही हैं, अच्छाई नहीं सुनी। और देखिए, जब सुबह जी मैं सिर्फ इतना आपसे कहना चाह रही थी कि ये वाकई हकीकत बात है कि उसके ऊपर तो अल्लाह का जो अजाब है या जो भी उसके मामलात हैं वो तो हमने अभी भी बयान किया, लेकिन इससे जो सोसाइटी में बिगाड़ पैदा हो रहा है, घर खराब हो रहे हैं, ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, इस हवाले से
دیکھیے زینب آپ ہی بتائیے کہ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کے جا کے بے بنیاد بات کرتے ہیں، تو کہیں جب ہم اکیلے میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا دل ضرور شرمندہ ہوتا ہے کہ یار ہم نے اس کے لیے اتنی بڑی بات کہہ دی. اور جو ہمارے سچے اور مخلص دوست ہوتے ہیں، جیسے اگر ہمارا شوہر ہے، ہمارے بڑے بچے ہیں جو اس قسم کی باتوں میں بالکل بھی انوالو ہیں، تو وہ بھی ہماری نصیحت کرتے ہیں کہ آپ کو اس وقت ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. اس سے کسی کی دل آزاری بھی ہوئی اور کسی کے مطلب کہ ہمارے گناہوں میں بھی اضافہ ہوا. یہ غیبت کرنا کبیرہ گناہوں میں جو ہے شمار ہوتا ہے گا. اور جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے سارے اعضاء جو ہیں زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، تو اچھی رہی تو ہم اچھا رہیں گے، تو نے میانہ روی اختیار کی تو ہم اچھے رہیں گے، تو غلط روی کا شکار رہی تو ہم بھی غلط روی کا شکار رہیں گے. اور ایک بات میں اور کہوں کہ زینب، ماؤں کو بھی اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کرنی چاہیے. میں نے دیکھا کہ بچے چھوٹے چھوٹے آتے ہیں، کہتے ہیں ہم فلانے گھر میں گئے تھے، اس کو زیادہ دی گئی، ہمیں کم دی گئی. کبھی نانی کی برائی، کبھی دادی کی برائی، کبھی پرسنل رشتوں میں. تو ماں کو اسی وقت ٹوک دینا چاہیے کہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ایسا کرنے سے منع فرمایا. اور غیبت کوئی جب کسی کی کر رہا ہے نا زینب، اگر آپ دلچسپی سے نہیں سنیں گے اور آپ اس شخص کو نظر انداز کریں گے تو آپ یقین جانیے کہ اس کی دوبارہ ہمت نہیں ہوگی کسی کی آ کے غیبت کرے، کسی کے متعلق بے بنیاد باتیں کرے. تو لوگ بے بنیاد باتیں کسی کے متعلق بغیر تحقیق کیے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو فاسق قرار دیا ہے کہ جب فاسق آپ کے سامنے کوئی بات کہے تو پہلے اس کی بات کی تحقیق کر لیا کرو. تو ہمیں ان تمام بری باتوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل درست. اور عموماً یہ بھی دیکھا کہ بہت سے لوگ اگر میاں بیوی آپس میں خوشحال ہیں، ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، تو ایک ایسا فرد جو ان کو اچھا اور محبت سے رہتا نہیں دیکھ سکتا، یقیناً کہیں نہ کہیں ان کے اندر ایسی خرابی ڈھونڈتا ہے اور اس کے بعد الگ الگ دونوں کو بیچ میں ان کے ساتھ بیان کی جاتی ہے. اسی طرح سے طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. اس قدر شدید بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے جس سے ہمارے گھروں میں، دو بھائیوں میں، بہن ماں باپ میں، والدین اور اولاد میں، میاں بیوی میں اس ایک برائی سے آپس میں رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں. یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں رہتے. یہ بہت شدید قسم کے نقصانات اس ایک چھوٹے سے عمل سے، ایک چھوٹی سی کوئی بھی ایسی بات جو آپ کسی کے کردار کے حوالے سے کرتے ہیں، کسی کی عزت و آبرو خراب کرنے کے حوالے سے، کسی کی غلط شہرت پھیلانے کے لیے کرتے ہیں، تو یقیناً معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ اس حوالے سے پیدا ہوتا ہے.